ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है, ऐसे ही साधक बन जाओगे। ब्रह्मचर्य छोटी मोटी चीज है। आज भी यदि आप लोग ब्रह्मचारी रहोगे ना, तो आज भी आप हनुमान हो सकते हो, आज भी। लेकिन हनुमान बनने के लिए किस लेवल के ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है जानते हो? ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल, हमें कहीं झुकने नहीं देगा। जो लोग कहते हैं अंडा खाने से पावर बढ़ता है, 1 महीने ब्रह्मचर्य रह के देखो, नमक रोटी भले खाओ, देखो तुम्हारा पावर कैसा बढ़ता है। क्या बोले अंडा क्या है उसमें, देखो घृणित वस्तु, बुद्धि खराब हो रही, मलमूत्र को खाकर वो बलवान बनना चाहता है। कैसी मतलब कैसी निकृष्ट बुद्धि, समझ में नहीं आती। कैसी समझ, वो समझ रहा है मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, वीआईपी हो गया। अरे वीआईपी की तुम्हारी समझ में आएगी जब तुम्हारे कर्मों का फल आएगा ना। अच्छे ये नहीं कि कोई मुस्कुरा दिया तो फिसल गए। मुस्कुराहट देखेंगे तो सिर्फ श्याम सुंदर की देखेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। और जब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय में रहे कि मेरा मार्ग भोग नहीं है, योग है, ब्रह्मचर्य है, तो फिर आप आगे निकल जाओगे। रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूं पार। तो घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। भक्षण करने से ही शरीर पुष्ट होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर मनोबल उस कोटि का नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की हिंसा करके अपने शरीर का पोषण करने वाला बलवान नहीं हो सकता। बलवान होता दूसरे की रक्षा करके, अपने को कष्ट में रख करके, फिर वो महाबलवान होता है। मार्ग कठिन कायर पुरुष को लगता है, बलवान को नहीं लगता। तुम कायर मत बनो। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमारे हृदय में उत्साह है, तो उत्साह हर कठिनाई को रौंद देगा। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। एक चीज छोड़नी है, हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, पराई माता बहन की तरफ गंदी बातें नहीं करेंगे। बहादुरी ये, माता पिता परिवार इनकी खूब सेवा करो, कमाओ खूब धन अच्छे धर्म से और सबकी सेवा करो, नाम जप करो, बढ़िया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मौज मस्ती में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया हमारे दिमाग में। तो एक कह रहे थे कि बहुत हिम्मत करके फिर शराब के ठेके गए, वहां देखा आप खड़े हो, पिलौटे। इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो।
देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका नहीं, गलत आचरणों में जाता रहा, आज तुम्हारे खिलाफ वो खड़ा हो गया, तुम्हारे ही हाथ से तुम्हारे को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए अभी से उसको रोकना शुरू करो, सब में भगवत भाव करने की भावना करो। भले नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन माना तो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब आप ऐसी क्रियाओं से युक्त होने के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे तो कुछ समय तक आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। पहले समझ लीजिए, स्वाभाविक आपका वीर स्खलित होता रहेगा बिना किसी चेष्टा के, कई तरह से। अब आपको घबराना नहीं, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। बिना किसी प्रक्रिया के वीर नाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। कहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। अब जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। चरित 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। स्पर्म काउंट कम होने के 10 सबसे बड़े रीजन क्या होते हैं, या 5 सबसे बड़े रीजन क्या होते हैं? सो स्पर्म काउंट कम होने का सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। ओके। आजकल इतना पेयर प्रेशर है, स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर। ओके। सेकंड थिंग इज हम लोग फोन्स रखते हैं पॉकेट में, हम लोग लैपटॉप रखते हैं पैर के ऊपर और काम कर रहे होते हैं। वाइब्रेशंस आर डायरेक्टली गोइंग टू योर पार्ट्स, दैट विल अफेक्ट योर स्पर्म काउंट। थर्ड थिंग इज स्मोकिंग, फोर्थ थिंग इज अल्कोहल, फिफ्थ थिंग इज पेयर प्रेशर। बहुत प्रेशर है आपके पास, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देख लें, अंतराय बढ़ता चला है। जैसे ये 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाएगा, ये पक्का ठीक हो जाएगा।
प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति, आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं मर सकता। चलना होगा, अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा। आपको इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका नहीं, गलत आचरणों में जाता रहा। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, ये लोग समझ नहीं रहे। सबसे प्रार्थना करते खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ये मन तुम्हारा तुम्हें सुख का प्रलोभन देके तुमको नष्ट करके अपने अधीन कर रहा है। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। दिमाग प्रसन्न रखो, एकदम बच्चा, कुछ नहीं। जिसके साथ भगवान है क्या बाल बांका हो सकता है। समझ जाओ, ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। ये जो आपका गर्लफ्रेंड, वाइफ फ्रेंड ये जो बना है, ये बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक है, जिसमें ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि हो सकता है आपको अपने जीवन की हत्या करनी पड़े। 15 दिन तक ब्रह्मचर्य कर लिया, 1 महीने तक ब्रह्मचर्य कर लिया। अब ऐसी स्थितियों में साधक लापरवाह हो जाता है कि अरे मैं तो ब्रह्मचर्य कर ही लेता हूँ, अब तो मुझे काम के विकार सताते नहीं हैं। लेकिन उसे नहीं पता है कि विकार समाप्त नहीं हो गए हैं, विकार प्रसुप्त अवस्था में है। आपको लापरवाह नहीं होना है। भले ही आपने 5 महीने का ब्रह्मचर्य कर लिया हो, लेकिन फिर भी उतना ही सचेत बने रहना है जितना सचेत आप ब्रह्मचर्य के पहले संकल्प के समय में थे। भगवान कश्यप जी, मुझे तो बार बार काम के वेग सताते हैं, मैंने तो गलत आहार ले लिया, मैं तो अब इतना दुर्बल हो गया हूँ, मेरा शरीर ठीक होना मुश्किल है। तो आपको समझना है कि चाहे जो भी स्थिति हो, अगर मैं आज से ठीक चलता हूँ तो मैं पुनः अपने आप को सक्षम बना सकता हूँ, और यही सच भी है। 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले, और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या, फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है और वो हमको कुछ धन दे देता है और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं चाहता। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, पहले हाई रेस में नहीं डालते ना,
खुल गई, अब दौड़ लगाओ। ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक है। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल, पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो, क्या जवाबी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। तेजवान बनना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है। चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए। जो बालक 25 वर्ष की अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य को साध कर रहता है, भारत क्या पूरी दुनिया की ताकत उसके तेज का सामना नहीं कर सकती। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज, तेज, ब्रह्मचर्य। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। कान लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। शरीर बना के दिखावा केवल कर सकते हो, तुम में ताकत नहीं होगी, आत्मबल नहीं होगा। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली।